दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब अमेज़ोन का सेलर अकाउंट हैक हो जाता है तो उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है। और इसके साथ ही ये जो मेरा अकाउंट है अभी अमेज़ोन पे मैं अपने कुछ प्रोडक्ट जो है सेल करता हूँ और मेरा अकाउंट जो है हैक हुआ है। तो अब हाल ही में आप देखेंगे कि मेरा अकाउंट यहाँ पे अभी भी लॉक्ड है। तो अब इस केस में आपको क्या करना होता है कि पहली स्टेप, जब भी आपके अकाउंट के अंदर कोई थर्ड पर्सन या कोई भी अगर अदर पर्सन्स जो उसको एक्सेस करता है तो अमेज़ोन की ओर से आपको एक ईमेल जो है वो रिसीव हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको वो ईमेल दिखाता हूँ स्टार्टिंग के अंदर। जब मेरा 2 दिन पहले, यानी आप देखेंगे कि जैसे ही मुझे अमेज़ोन की ओर से ये मेल आती है तो ये इसमें सब्जेक्ट इसका होता है रिसेंट चेंज योर अकाउंट amazon.co.uk अकाउंट। यानी कि आप देखेंगे कि मेरा अकाउंट जो था amazon.in, यानी मेरा जो इन का अकाउंट था मतलब कि इंडिया का था, जिस अकाउंट को चेंज करके .uk कर दिया। तो अब ये जो इस तरह से अगर अकाउंट आपका हैक हो जाता है तो इसके बाद में अमेज़ोन की इमीडिएटली आपको जो है उसकी मेल आ जाती है। और मेल आने पर जब आपका अकाउंट हैक होता है तो वो पर्सन्स क्या क्या कर सकता है, यानी डिसेबल द पासवर्ड योर अकाउंट, यानी आपका जो करंट पासवर्ड होगा उसको वो चेंज कर देगा। और चेंज करने के साथ ही इसके बाद में क्या होता है, रिवर्स, ये इसमें जो होता है कि आपका जो रिवर्स कर देता है एनी मॉडिफिकेशन मेड बाय दिस पार्टी। तो इसके अंदर कोई भी जो चेंजेज वो करता है, और इसके अंदर जैसे आपके जो ऑर्डर आते हैं उसको कैंसिल करना, जितने भी आपके पेंडिंग ऑर्डर्स हैं उनको। और इस केस में यू कैन इग्नोर एनी confirmation मेल that you are receive these order। तो अब आपको क्या करना है, इस केस में आपको इग्नोर करना होता है कि कोई भी ऑर्डर का जो कंफर्मेशन आती है उस ऑर्डर्स को आपको इग्नोर करना होता है। और इफ़ एप्लीकेबल जो होता है रिफ़ंड परचेज योर पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये कुछ ऐसे इसमें यानी कि कोई थर्ड पार्टी अगर आपके अकाउंट को एक्सेस करती है तो वो क्या क्या कर सकता है क्या क्या नहीं कर सकता है। तो वो जो जिसने मेरा अकाउंट हैक किया है, जिस किसी भी बंदे ने, उसने क्या होता है कि एक तो मेरा एड्रेस जो है उसका चेंज कर दिया, जो यानी कि पिकअप का जो एड्रेस होता है, बिलिंग एड्रेस जो होता है वो उसमें चेंजेस हो गया है। और चेंजेस होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे, तो जैसे ही मुझे ये मेल रिसीव हो जाती है तो रिसीव होने के बाद मैं अपने अकाउंट को दोबारा रीलॉगिन करता हूँ, लेकिन वो रीलॉगिन नहीं होता है। जबकि 2 स्टेप की वेरिफिकेशंस होती हैं वो मेरे अकाउंट के अंदर अभी भी एक्टिव है। तो सारा सब कुछ ओटीपी जो है मेरे नंबर पे रिसीव हो रहा है, और जो ऑर्डर्स मुझे इसके अंदर रिसीव हो रहे हैं वो सारे के सारे इसके अंदर मेरे को जो है कंटिन्यू उसकी मेल आ रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये अकाउंट मेरा अभी लॉक है, ठीक है, और इसमें हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, जिस हेल्पलाइन नंबर पे भी मैंने अपनी कंप्लेन को इरेज करवा दी है। तो करने के साथ उन्होंने बोला कि विदिन 24 आवर्स के अंदर आपका जो अकाउंट है रिकवर हो जाएगा। लेकिन अभी तक मेरा अकाउंट इसमें से रिकवर नहीं हुआ है, और नहीं होने का क्या इसमें मुझे लॉस हो रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आज की डेट के अंदर मुझे ईमेल रिसीव हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको ये मेल दिखाता हूँ जिसके अंदर कि मेरे को 4 ऑर्डर रिसीव हुए हैं amazon.in, यानी कि जो मेरा सेलर अकाउंट था उस पर मेरे को 4 ऑर्डर रिसीव हुए थे इसमें। और इसका आप कैंसिलेशन चार्ज, यानी कि आप देखेंगे कैंसिलेशन चार्ज होता है 339 रुपये 96 पैसा। और यहाँ नीचे ऑर्डर्स की पूरी डिटेल लिखी हुई है कि कौन कौन से ऑर्डर हैं इसके अंदर। और ये से अगर आप इनको फिलअप नहीं करते हैं तो आपके कैंसिलेशन चार्ज ऑर्डर वाइज है, यहाँ पे अलग अलग ऑर्डर के अलग अलग कैंसिलेशन चार्ज है। तो यहाँ पे इन सब की जो है कैंसिलेशन चार्ज को मिला के टोटल जो किया जाता है वो है 339 रुपये 96 पैसा, यानी कि ये आपका कैंसिलेशन चार्ज लगेगी। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है इसके अंदर शेड्यूलिंग के लिए यहाँ पे लिंक जो दिए गए हैं, और जैसे ही मैं इस लिंक पे भी अगर क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने पर आप देखेंगे कि मैं अपना सेलर अकाउंट जो होता है मैं वो लॉगिन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो सेलर अकाउंट जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ और अपना जो पासवर्ड है वो भी एंटर करता हूँ, और मैंने जो किया साइन इन। और इसके अंदर आप देखेंगे ओटीपी जो है, ओटीपी भी मेरे नंबर पे मुझे रिसीव हो रहा है, वो ओटीपी भी मैं इसके अंदर एंटर करूँगा। 2 स्टेप वेरिफिकेशन एक्टिव है, एक्टिव होने के बाद भी मेरा अकाउंट जो है हैक कर लिया जाता है।
ये मेरे इसके अंदर OTP मैं इसके अंदर एंटर कर रहा हूँ। ये देखिए अभी मतलब क्या होता है कि अकाउंट की पोजीशन मैंने आपको लाइव दिखा दी। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपका अकाउंट आप लॉगिन नहीं कर पाते हैं, और लॉगिन नहीं कर पाने के केस में जो ऑर्डर्स आपको रिसीव होते हैं, तो ये चीज़ क्या होती है, अमेज़ॉन के उसमें कैंसिलेशन चार्ज आपका लग जाता है, और कैंसिलेशन चार्ज लगने के साथ ही आपके अकाउंट हेल्थ को जो है वो भी इसमें इफ़ेक्ट होता है। तो इसका क्या होता है कि जैसे इसके अलावा और भी था, इसमें एक ऑर्डर मुझे और भी इसमें रिसीव हुआ था, वो भी इसमें मुझे जो आप देखेंगे एक ऑर्डर ये था, इसके अंदर जो है मुझे रिसीव हुआ था। तो इसकी भी आप अभी कैंसिलेशन चार्ज आप देखेंगे, तो ये भी मैं डिस्पैच नहीं कर पाया। तो जब भी मेरा अकाउंट यहाँ पे इस तरह से हैक हुआ या लॉक किया गया था, तो मैंने इसकी कंप्लेंट कंटिन्यू इसके अंदर करवा दी, और करने के साथ ही अब इसका जो फॉलोअप होता है अमेज़ॉन की टीम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम के अंदर इसको वेरीफाई करके मेरे को रिकवर करके मेरा अकाउंट वापस रिस्टोर करती है। अब यहाँ पे इसकी एक ईमेल भी होती है। ईमेल का मतलब मैंने आप देखेंगे सेंड मैंने की थी। ईमेल एड्रेस जो होता है ये OFM@amazon.in, यानी कि इस ईमेल एड्रेस पे आपको अपने अकाउंट से रिलेटेड जो भी होती है वो आपका इश्यूज़ होता है, इसमें आपको सबमिट करना होता है। यानी कि ये एक ईमेल एड्रेस है OFM@amazon.in। इसमें आपको अपने जो भी अकाउंट से रिलेटेड जो होती है, इस तरह से जो हैक हो जाते हैं अकाउंट को, तो उन सब की जो टीम होती है उसके लिए ईमेल एड्रेस जो होता है वो होता है OFM@amazon.in। तो इस पर भी मैं अपनी मेल यहाँ पे कर चुका हूँ, और उनको अपनी सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो यहाँ पे मैं इसके अंदर डिटेल से उनको एक्सप्लेन मैंने कर दिया कि कैसे कैसे मेरे साथ में क्या इशू फेस किए थे मैंने। तो इस तरह से आपको जो है मेल भी करनी होती है। तो अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे कि मेरा अमेज़ोन का जो सेलर अकाउंट है वो अभी यहाँ पे लॉक है। तो जब ये अनलॉक हो जाएगा, तो अनलॉक होने पर मुझे मेरी सारी लिस्टिंग और इसके अलावा क्या क्या इसमें चेंजेस होते हैं, जैसे कि बैंक डिटेल हो गई या लिस्टिंग हो गया, पेमेंट से रिलेटेड है कि मुझे मेरा कितना पेमेंट मिलेगा। जब मेरा अकाउंट लॉक हुआ उस टाइम मेरे सेलर अकाउंट्स के अंदर मेरे को अप्रॉक्स 10,000 तक का मेरा जो सेलर पैनल पे अमाउंट था वो मुझे इसमें क्रेडिट होना था, जिसका कि शेड्यूल फिक्स था। अब उस शेड्यूल पे मेरा पेमेंट मुझे रिसीव होता है या नहीं होता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो अपडेट्स होगी मैं अपने आने वाली जो वीडियोस होगी उसके अंदर मैं आपको इसका अपडेट दे दूंगा। तो अभी हाल फिलहाल तो मेरा अकाउंट अभी लॉक है, और ये कितने टाइम पीरियड के लिए लॉक रहता है ये मुझे खुद को नहीं पता। जब भी जैसे ही मेरा अकाउंट वापस मेरे को अगर रिकवर होता है या जो भी चीज़ जैसा भी होता है, कि मैं अपनी नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएगी उसके अंदर मैं आपका इसका अपडेट आपको दे दूंगा। तो दोस्तों जब कभी भी आपको इस तरह से कोई भी अगर आपका अकाउंट हैक हो जाता है, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये चीज़ मेरे खुद के अभी समझ में नहीं आ रही है कि मेरे अकाउंट्स के अंदर, यानी जब इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद मेरा अकाउंट हैक हो जाता है। हैक से मतलब ये होता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो लीक, मान के चलो अगर पासवर्ड आपके लीक हो जाते हैं, तो उस केस में 2 स्टेप्स की वेरिफिकेशन होती है, वो भी एक्टिव है। उस 2 स्टेप की वेरिफिकेशन एक्टिव होते हुए अकाउंट कैसे हैक हो गया, ये चीज़ अपने आप में एक पहेली है जो मेरे तो समझ में अभी नहीं आ रहा कि इस तरह से जो अमेज़ॉन जैसी कंपनी, यानी कि आप मान के चलते हैं कि ई कॉमर्स के अंदर जो होता है कि मैं मानता हूँ पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 है। नंबर 1 जब अकाउंट का होते हुए मुझे इस तरह से कभी नहीं सोचा था कि मेरा अकाउंट भी, सेलर अकाउंट इस तरह से हैक हो जाएगा। तो दोस्तों आपको भी मैं ये चीज़ ही कहूँगा कि जो 2 स्टेप्स जितनी आपकी वेरिफिकेशन है उसको आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन को हमेशा ऑन रखें, और टाइम टू टाइम अपना जो अमेज़ोन का सेलर पैनल का जो अकाउंट का पासवर्ड है उसे टाइम टू टाइम चेंज करते रहें, और पासवर्ड थोड़ा ऐसा रखें कि कोई भी उसको इजी वे में क्रैक ना कर पाए। तो जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो, तो कुछ सिक्योरिटीज़ होती है, यानी कि आप उसको फॉलो करें, और पासवर्ड जितने स्ट्रोंग आप रख सकते हैं उतने पासवर्ड आप इसके अंदर स्ट्रोंग रखें, और अपनी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको किसी के साथ में शेयर ना करें। तो ये एक सिंपल सी कुछ गाइडलाइन होती है। अभी गाइडलाइन तो मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि मेरा खुद का अभी अकाउंट लॉक है। तो जैसे ही इसमें मेरा अकाउंट अनलॉक होता है तो इसकी सारी अपडेट्स मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको दूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।